नमस्कार दोस्तों। इस समय हम मौजूद हैं कांग्रेस प्रत्याशी सांवेर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के निवास पर। उनसे जानने पहुँचे हैं कैसी तैयारियां हैं और सांवेर को क्या नया मिलने वाला है। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है पगडंडी पर। और सबसे पहला सवाल मेरा ये है, 22 साल पहले जो एग्रेसिव हार्ड कोर प्रेमचंद गुड्डू सांवेर ने देखा था, आज वो कहीं मिसिंग है। मैंने आम लोगों से बात की, उनका कहना है कि यार गुड्डू भैया थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। क्या वजह है? उम्र हावी हो गई है, सेहत कोई मसला है या कोई और वजह है? नहीं नहीं, वो तो जो है वो तो ब्लड में ही है। और आज ये है कि ज़रूर कि उसके बाद मैं विधायक सांसद भी रह लिया हूँ, तो थोड़ी अनुभव ज़्यादा हो गया है। तो उस अनुभव का लाभ मैं उस एग्रेसिवनेस के साथ में करना चाहता हूँ। और उसमें कहीं भी उस एग्रेसिवनेस में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। काम करने का तरीका वही है, लेकिन अनुभव उसमें ज़्यादा बढ़ गया है। चलिए, अच्छी बात है। एक और चीज़ जो सांवेर का आम वोटर कहता है, जो 22 साल पहले जो युवा था वो आज अपनी अनुभवी, मतलब जिसे कहना चाहिए जो 45 अराउंड उम्र में पहुंच गया है, उनका कहना है कि प्रेमचंद गुड्डू आखिर के 7 दिन में चुनाव जीतते हैं। आखिर के 7 दिन में वो ऐसी कई चीज़ें करते हैं, ऐसी उनकी खास रणनीति होती है कि वो तख्ता पलट कर देते हैं। तो आखिर के 7 दिन में क्या तैयारी है सांवेर के लिए? नहीं, हम लोग तो निश्चित तौर से, अब तो हम लोगों को इन चुनाव में, जब तो सोशल मीडिया भी नहीं हुआ करता था, अब हमारी कनेक्टिविटी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। और आखिरी के टाइम पे हम लोग पन्ना प्रभारी से लेके हम नीचे का कार्यकर्ता है उसको पूरी ताकत देते हैं और उनसे हम लोग बराबर सतत संपर्क बनाए रखते हैं। तो हमारी लड़ाई मैदान की है, ज़मीन की है, और ज़मीनी लोगों को हम लोग महत्व देते हैं और इस वजह से आखिरी की लड़ाई हम लोग जीत लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या तुलसी सिलावट हो, इनके खिलाफ जो एग्रेशन आपके स्टेटमेंट्स में है, वो एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या पर्सनल कोई बात, कोई ऐसी बात आपके जहन में घाव किया हुआ है, या कोई ऐसी अंदर से कोई बात है कि जब भी इनका नाम आता है आप प्रेमचंद गुड्डू बरस पड़ते हैं बस? नहीं, बहुत हमारे इस देश की आज़ादी के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया और कुर्बानी दी हैं। कईयों को गोली से उड़ा दिया गया है, फांसी के फंदों पे चढ़े हैं। उस समय पे 1857 में इनके परिवार ने जिस तरीके से झांसी की रानी जो थी, महारानी हमारी, उनकी जिस तरीके से अंग्रेज़ों से मिल के हत्या हुई है इनके महल में, तो वो दर्द तो आता है। अब चूँकि उस चीज़ों को लाया नहीं जा सकता है, हो नहीं सकता, तो मैंने एक ही, जब राजमाता हम लोग बहुत छोटे छोटे थे और माधवराव सिंधिया से एक ही बात की थी, यदि अपने बड़े बूढ़े से कोई गलती हो गई है तो उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए, माफ़ी मांग के आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यही बात, ना उन लोगों ने माफ़ी मांगी है, ना हमारा संघर्ष खत्म हुआ है कि देश से माफ़ी मांगे। उनके पूर्वजों ने जो गलती की, जो नहीं तो हो सकता है कि 200 साल पहले ये देश आज़ाद हो गया होता, तो मन में ये भावना आती है, मन में ये आता है। और ये एक पीड़ा भी है, और देश के मन में भी पीड़ा है कि अंग्रेज़ों के राज में भी ये राज करेंगे, उसके बाद भी जब यहाँ पे जब स्वतंत्र भारत होगा ये राज करेंगे और बिगर माफ़ी मांगे। और तो उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की और उनकी भी, उनका अपमान है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरे मन में ये बात आती है। अगला जो मेरा सवाल है वो बहुत एक विवादित विषय है, और आपके स्टेटमेंट में मैंने सुना है, एक बार आपने कहीं ना कहीं कहा है कि जिस पिस्तौल से गांधी जी की हत्या हुई थी वो ग्वालियर में रखी है। इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए प्लीज़। नहीं, वो जो हत्या हुई है, जो 9 mm का पिस्टल था, वो ग्वालियर रियासत की सील लगी हुई है उसके ऊपर। इम्पोर्टेड पिस्टल है वो, लेकिन उस पर ग्वालियर रियासत की सील लगी हुई है, इसलिए संदेहास्पद है कि इसमें कि महात्मा गांधी जी की हत्या में भी कहीं ना कहीं रियासत का या किसी का रोल है। महात्मा गांधी की हत्या में ग्वालियर रियासत का रोल है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि वो पिस्टल जो थी ग्वालियर रियासत की थी, तो कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न होता है। बेशक। अब थोड़ा सा सॉफ्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कितनी बजे गुड्डू भैया उठ जाते हैं सुबह? सुबह में 6:30 बजे, 6 से 6:30 बजे के बीच में उठ जाता हूँ और सुबह उठ के अपनी दिनचर्या
शुरू करता हूँ। सुबह थोड़ा योगा वगैरह हल्का फुल्का, अब चूँकि अब तो इस समय दिन में वॉक काफ़ी हो जाती है, तो सुबह की वो सिर्फ थोड़ा ध्यान व्यान करके सुबह तैयार होता हूँ। जी। और रात में कब तक ये सब कुछ चलता रहता, मतलब कितने घंटे की रोज़ मेहनत हो रही है? अब रात को 12 साढ़े बारह तक हम लोग सो जाते हैं अभी इस समय। सांवेर जो कि एक बहुत ही कहना चाहिए कि बैकवर्ड विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, काफ़ी पिछड़ी जाति के काफ़ी लोग हैं, तो इस चुनाव के बाद सांवेर को क्या नया मिलने वाला है? अगर प्रेमचंद गुड्डू सांवेर के विधायक होते हैं तो क्या ऐसी चीज़ सांवेर के लिए होने वाली है जो अब तक इतिहास में नहीं हुई? आपने सही बात कही कि बैकवर्ड लोग हैं, लेकिन इसको बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी है। हमारे इंदौर जो महानगर है, स्वच्छ शहर में 4 बार नंबर 1 आया है, लेकिन इससे 1 किलोमीटर आगे से जाते हैं ऐसा लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि चंबल की बीहड़ में आ गए हम लोग। इतनी बुरी स्थिति में इतना बैकवर्ड कर दिया। अब हमारी कल्पना यही है और प्रयास यही है कि जिस तरीके से पिछले 5 साल जब मैं विधायक था, तमाम सारे हमने जो बेसिक चीज़ें थी, बड़ी बड़ी ग्रिडें यहाँ पे बनवाई हैं, हमने बड़े तालाब बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं, स्वास्थ्य केंद्र बनवाए हैं। तो पढ़ने के लिए भी यहाँ पे महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय होना चाहिए। कंपेल क्षेत्र में आदिवासियों के लिए ट्राइबल एक हॉस्टल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए। इसी तरीके से चंद्रावतीगंज और इन क्षेत्रों की जो सड़कों की बहुत मेजर प्रॉब्लम है, वो हल करने के लिए हम लोग काम करेंगे और इस क्षेत्र को विकसित, जो बैकवर्ड कहलाता है, इसको विकसित क्षेत्र अग्रिम पंक्ति के विधानसभा के रूप में हम इसको खड़ा करेंगे। भैया, सोशल मीडिया का कितना रोल है चुनाव में? इससे पहले जब आपने चुनाव लड़ा था सांवेर में, तो सोशल मीडिया तब उतना चलन में नहीं था, तो क्या सोशल मीडिया के आने के बाद एक प्रत्याशी की मेहनत कम हुई है? जी हाँ, बहुत कम हुई। उस टाइम पे तो सोशल मीडिया होता ही नहीं था। बड़े बड़े फ़ोन नए नए चालू हुए थे, कहीं चलते कहीं नहीं चलते थे। आज लेकिन हमारी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है कि कहीं से भी, जो हमारे नाहर जावा के अंदर से भी फ़ोन लगाते हैं, तो हमारे 2-3 सेकंड के अंदर हमारी वहाँ पे बात हो जाती है। तो लाइव हम बने रहते हैं, तो फिजिकल जो बहुत सारी मेहनत होती थी उससे काफ़ी कुछ बच जाते हैं हम दूसरा काफ़ी कुछ करने के लिए। तो सोशल मीडिया का महत्व तो है और हमारी हर बात जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से वह वहाँ तक हमारी चंद मिनटों में हमारी बात वहाँ पहुँच जाती है। आखिरी 2 सवाल से अपनी बात खत्म करूंगा मैं। पहला सवाल तो ये है कि जो आरोप तुलसी सिलावट पे है कि भाई उन्होंने पार्टी बदली, वही आरोप आप पे भी है, क्या फ़र्क है? सांवेर आपको उनसे अलग कैसे माने? नहीं, सांवेर को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि इन परिस्थितियों में मुझे कांग्रेस छोड़ना पड़ी थी। जिस तरीके से मुझे ज्योतिराव सिंधिया ने जलील करने का काम किया था और अपमानित किया था, चूँकि ये ख़ानदानी दुश्मनी समझते हैं। इनके पिताजी को भी जब इन्हें पार्टी बनाई थी तो प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था और मैं उनके खिलाफ वहाँ प्रचार 5-6 दिन तक किया था। तो इनके मन में द्वेषता बनी रहती है। तो इन लोगों ने जब थोड़ा सा दिल्ली से दूर हुआ मैं, तो हाईकमांड के कान भरने के काम किए थे। इस वजह से ज्योतिराव सिंधिया जो है, मैं व्यक्तिगत, ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत रूप से नहीं, मुझे परेशान किया। इस वजह से मुझे कांग्रेस छोड़ना पड़ी और आज मैं किसी लाभ और शुभ के लिए कांग्रेस में नहीं आया। जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, सरकार ज्योतिराव सिंधिया ने गिरा दी थी, तुलसी सिलावट ने गिरा दी थी, तो संघर्ष के टाइम पे मैं आया हूँ, किसी लालच से कांग्रेस में नहीं आया हूँ मैं। आपने दोनों पार्टियों को करीब से देखा है, कांग्रेस में आपने ज़्यादा समय बिताया है, लेकिन बेशक बीजेपी में आप रहे हैं। एक जो बेसिक फ़र्क है दोनों के स्ट्रक्चर में, दोनों के काम करने के तरीके में, वो क्या है? नहीं, बहुत अलग है। कांग्रेस पार्टी बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी है और सबको बोलने से लेके सब नेताओं में काफ़ी खुलापन है। वहाँ पे कूप मंडूप टाइप का है कि एक कुएं के अंदर ही हम टर कर रहे हैं, उसको पता भी नहीं पड़ता कि बाहर बड़ा समुद्र भी है। हम यही मानते हैं कि यही हमारा कुआं, हमारा घर है। चलिए, एक आखिरी सवाल। राजनीति में दल बदल का खेल जारी है। मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि भविष्य में तुलसी सिलावट और ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस कांग्रेस में आते हैं, तो क्या पार्टी इन्हें स्वीकारेगी? और अगर पार्टी इन्हें स्वीकारेगी तो आपका रुख क्या होगा? नहीं, मेरे को जो है, मेरे को नहीं लगता है
कि कांग्रेस स्वीकारेगी, जिस तरीके से राहुल जी ने कहा है, जिस तरीके से अन्य नेता और जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं पार्टी हाईकमांड के खिलाफ। मेरे को नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी इनको लेगी, और लेगी तो जब हाईकमांड जो तय करेगा वो ठीक है। लेकिन अब मैं ये है कि अपने जीवन के आखिरी समय तक मैं कांग्रेस में ही रहूँगा, कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। तो ये हैं प्रेमचंद गुड्डू, जो पूरे तेवर पूरी मेहनत के साथ तैयार हैं, सांवेर की सेवा करना चाहते हैं, सांवेर की गद्दी पर विधायक बनकर स्थापित होना चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं गुड्डू जी के साथ हैं। इस इंटरव्यू के लिए थैंक यू सर।